सामने बैठी दिलासा मेकअप कर रही होती है। तभी उसकी माँ प्रेमवती आती है। हे भगवान दिलासा, अभी तक तेरा मेकअप खत्म नहीं हुआ। वहाँ तेरे 10 भाई दुल्हा बनकर तेरे इंतजार में खड़े हैं कि तू जाएगी तभी घोड़ी चढ़ेंगे। माँ, अब मैं ऐसी उजड़ी चमन बनकर थोड़ी ना अपने भाइयों की बारात में चलूंगी। कम से कम मुझे अच्छे से तैयार तो होने दो, वरना मेरी 10 भाभियाँ क्या सोचेंगी। थोड़ी देर में दिलासा सज धज कर अपने भाइयों की बारात में नाचते हुए आती है। नच देने सारे कल मिलके आज हिल दिल के ले, सारे की सारी नजारे कसमानी खाने। नच देने सारे कल मिलके आज हिल दिल के ले, सारे की सारी नजारे। कुछ देर में बारात पहुंच जाती है और 10 में से बड़ा भाई विशाल कहता है, अरे ओ दिलासा, अपने भैया का एक काम करेगी? जाकर देख कर आ, तेरी कोमल भाभी कैसी लग रही है। ओफो, रहा नहीं जाता। अरे अब जाना पगली। हाँ हाँ जाती हूँ, लेकिन टैक्स लगेगा। अच्छा ठीक है, ये 500 रख। अभी इससे ज्यादा देने को नहीं है मेरे पास। हाँ, अब जाना जल्दी जल्दी कहीं की। दिलासा अपनी 10 भाभियों को देखने के लिए कमरे में आती है, लेकिन उनमें से कोई भी तैयार नहीं था। अरे ये क्या भाभी, बारात आ चुकी है और आप सब तैयार नहीं हुई। तभी 10 मीरा, रोशनी, शर्मिला, उर्मिला, मानवी, स्वरा, कोमल, बरखा, भारती, अंजलि मुरझाए हुए चेहरे से एक दूसरे को देखने लगती हैं और सबसे बड़ी उर्मिला कहती है, वो ननन जी, हमारी मेकअप वाली आई नहीं है। 36 फोन मिला लिया, उसे एक भी उठाने को राजी नहीं है। मुझको तो लगता है वो नहीं आना चाहती। शादी वाला सीजन है, इसलिए कोई महंगी पार्लर की बुकिंग मिल गई होगी। अब हमारा मेकअप कौन करेगा। हम अपनी शादी में सबसे बुरी दुल्हन लगेंगे। ये कहते हुए मानवी उदास हो जाती है। मंजली भाभी, आप परेशान मत होइए, मेरी 10 भाभियाँ सबसे सुंदर और हटकर दुल्हन लगेंगी। आपकी इकलौती ननद किस लिए है, मैं करूंगी आपका मेकअप। दिलासा एक एक करके उन सबका मेकअप करना शुरू कर देती है। सर धज कर 10 बेहद खूबसूरत दुल्हन लगती हैं। अरे वो हमारी प्यारी ननद, तुम्हारा तो जवाब नहीं। कितना प्यारा मेकअप किया है हमारा। सचमुच ऐसा मेकअप तो पार्लर वाली भी नहीं करती हमारा, जैसा हमारी इकलौती ननद ने किया है। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए भाभी। चलिए, मेरे भाई आप सबको देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी आंखें न थक जाएं। एक ही मंडप में प्रेमवती के 10 बेटों का विवाह हो जाता है और अब सब ससुराल में आ जाती हैं। सदके जावा, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो तुम बहुओं, नजर न लगे। अपने रूप की तारीफ पाकर 10 प्यार भरे दिल से ननंद की प्रशंसा करती हैं। माँ जी, अगर हमारी इकलौती ननंद ने हमारा श्रृंगार नहीं किया होता तो हम इतनी सुंदर नहीं लगती, और अब तो कुछ दे भी नहीं पाए। कोई बात नहीं स्वरा भाभी, जब मेरी शादी होगी ना, तो मेरी शादी में खूब सारे लड्डू बनाने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। क्यों नहीं हमारी दुलारी ननंद, तुम्हारी शादी की बारी आने तो दो, तुम्हारी भाभियां रौनक लगा देंगी। वैसे तो ननंद भाभी का रिश्ता कभी नीम के जितना कड़वा, तो कभी कभी कच्ची कैरी के जैसे खट्टी मीठी नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन दिलासा का बर्ताव बहुत ही प्यार भरा था। वहीं उसकी भाभी भी प्यार भरे दिल वाली थी, इसलिए आते ही वो अपनी इकलौती ननंद से घुल मिल गई। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। फिर एक सुबह उर्मिला शर्मिला के बीच नाश्ते को लेकर बहस छिड़ गई। मैंने एक बार कहा ना, शर्मिला ननंद जी को सैंडविच पसंद है। जी नहीं शर्मिला जेठानी जी, मैं अपनी दुलारी ननद की पसंद नापसंद को आपसे बेहतर जानती हूँ। उसे कटलेट ही पसंद है। मैंने कहा ना सैंडविच, कटलेट, सैंडविच। दोनों भाभियों के बीच में कलेश मचा देखकर ननंद किचन में आती है। अरे अरे उर्मिला भाभी, शर्मिला भाभी, क्या हुआ, आप दोनों क्यों झगड़ रही हैं? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बताओ, तुम्हें कटलेट पसंद है या सैंडविच? दिलासा सैंडविच ही उठाएगी, तुम देख लेना, वो मुझसे प्यार करती है। तभी ननंद दोनों का दिल रखते हुए सैंडविच और कटलेट दोनों में से खा लेती है। भाभी, मैं आप दोनों से बराबर प्यार करती हूँ, आप लोग जो भी बनाओ मैं खुशी से खा लूंगी। तभी बात ही बात में रोशनी ननंद की शादी की बात को ले आती है। वैसे ननंद जी, आपको शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए? क्योंकि मैं तो चाहती हूँ आपको विराट कोहली जैसा क्रिकेटर मिले। क्या मस्त विराट और अनुष्का की जोड़ी लगेगी आपकी, है ना? तभी कोमल अपनी पसंद बताती है। मैं चाहती हूँ हमारी ननंद को जॉन की जैसा लंबा चौड़ा स्मार्ट हैंडसम लड़का मिले, ताकि जब हमारी ननंद की बारात आए तो दूल्हे के सेहरे में हमारे नंदोई को देखकर पड़ोसन के घर की चूल्हे की रोटी जल जाएगी। ये सुनकर दिलासा ठहाके मारकर हंस पड़ती है।
भाभी आप सब डिसाइड कर लीजिए कैसा लड़का चाहिए। आप जिसे ढूंढेंगी मैं शादी कर लूंगी। ऐसे ही 6 महीने साल गुजरते हैं और अब परिवार में दिलासा के लिए रिश्ते ढूंढे जाने लगते हैं। माँ देखो, पंडित जी ने हमारी बहन के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते बताए हैं। ये कुछ तस्वीरें भिजवाई हैं, देख लो इनको। इतने में 10 भाभियां आ जाती हैं और तस्वीर मांगती हैं। ले माँ जी हमें दिखाइए, हमें तो देखिए हमारी ननद के लिए लड़के। हाँ हाँ देख लो। 10 भाभियां एक एक तस्वीरें देखने लगती हैं। तभी रोशनी मुंह बिचका कर कहती है, "हाँ, नहीं, ये लड़का तो फटे दूध की फफूंदी के जैसे लग रहा है। और ये कलवा तो हमारी ननद के बगल में खड़ा हुआ तो चितका बरा सा लगेगा। नहीं माँ जी, हमें कोई भी पसंद नहीं आया। हे भगवान, मेरी बहुमो, तुमने इतने सारे लड़कों को रिजेक्ट कर दिया। ऐसे तो तुम्हारी ननद दुल्हन बनने से रही। सासू माँ, हमारी ननद लाखों में एक है। लड़का भी तो उनके लेवल का होना चाहिए ना। आप चिंता मत कीजिए, हमारी ननद दुल्हन भी बनेगी और धूमधाम भरी शादी भी होगी। थोड़े ही दिनों में 10 वैभव नाम का सुंदर और पारिवारिक लड़का ढूंढती हैं और दिलासा की शादी पक्की हो जाती है। और 10 घेरा बनाकर आंखों में आंसू भरे ढोल बजाते हुए नाचती गाती हैं। तारों का चमकता कहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली छाए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। बहुत बहुत बधाई हो हमारी प्यारी ननद। अब बहुत जल्दी तुम दुल्हन बनोगी और ससुराल जाओगी। ये सुनकर दिलासा शर्म से लाल हो जाती है। अब धीरे धीरे शादी की तैयारी और खरीदारी शुरू हो जाती है, जिसमें भाभियां अपनी ननद को पसंद नापसंद बताती हैं। ननद जी, टमाटर कलर वाला लहंगा तुम्हारे ऊपर बहुत प्यारा लगेगा। इसे पहनकर तुम सबसे सुंदर दुल्हन दिखोगी। सच्ची भाभी, तो इसे डन कर लेते हैं। और गहने भी और सैंडल भी बता दीजिएगा। सारी खरीदारी करके वो घर लौटती हैं और अब शादी की हल्दी मेहंदी भी शुरू हो जाती है, जिसमें 10 खूब ढोलक बजाती हैं और नाचती गाती ठुमके लगाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा स्वरा, रोशनी, मीरा नाचती हैं।